में डिग्रेडेशन आ रहा है, उसमें कमियां आ रहा है, उसमें खामियां आ रही है, वो हमारे लिए क्या है, अब बेनिफिशियल नहीं होता जा रहा है, वो हमारे लिए हानिकारक होता जा रहा है। ठीक है, कह रहे कि एक कहावत है इंग्लिश में, ठीक है, कि नेसेसिटी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, तो जितने भी आविष्कार किए गए हैं आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ठीक है, यदि उसको सही से किया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि उसका अत्यधिक उपयोग किया जाए तो उससे जो निकलने वाली है, डिस्चार्ज होने वाली है, जो रिलीज होने वाले गैसेस होते हैं या जो सब्सटेंसेस होते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है, डिग्रेड करता है, उसकी क्वालिटी को गिरा देता है। अगर डिप्लीशन ओजोन लेयर, ओजोन क्या होता है मालूम है? ओजोन क्या है मालूम है कुछ? Yes, sir. क्या होता है यस ओजोन? सर। सर एक जोन है जो The अल्ट्रा ozone is the नहीं नहीं, layer जोन की that बात protects us from the मैं अलग से जोन की बात नहीं कर रहा, मैं ओजोन की बात कर रहा sir. हूँ। सर ओजोन एक गैस भी है। ओजोन एक गैस है। क्या है? गैस। ओजोन एक एक गैस है। गैस है। गैस। ठीक है, ये क्या होता है, ये ट्राई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है। इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 3 तीन। मॉलिक्यूल्स। O3। नेचर में जो ऑक्सीजन पाया जाता है वो डाई मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ओजोन क्या है, ट्राई मॉलिक्यूलर है। लेकिन ये हमारे लिए क्या है, यदि हम लोगों के पास हो, निचले लेयर में हो, तो ये हम लोगों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए या एनिमल्स के लिए, नेचर के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो क्या होता है, डायमॉलिक्यूलर होता है। क्या होता है? डायमॉलिक्यूलर, O2 होता है। ठीक है, लेकिन O3 यदि हो जाए तो वो हम लोगों के लिए क्या होता है, जानलेवा होता है। ठीक है, लेकिन ये जो गैस है, ठीक है, ये ओजोन गैस जो है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर में कैटेगराइज किया गया है। तो पहला जो हमारा है वो क्या है, ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर से हमारा क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर में सभी तरह के क्लाइमेटिक फिनोमिना परफॉर्म होते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर के अपर लेयर में हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन में क्या होता है कि जो भी गैसेस हम एसी में जो यूज करते हैं, उससे क्या होता है, CFC गैसेस रिलीज होता है, और वो गैस क्या करता है, ओजोन के साथ जो CFC में क्लोरीन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो क्लोरीन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, ओजोन के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने से क्या होता है, वो ओजोन O2 और O में चेंज हो जाता है, जिससे वो क्या होता है, जो ओजोन का लेयर है उसमें डिप्लीशन आता है। तो ओजोन जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में है, वो क्या करता है, जो सोलर रेडिएशन हमारे अर्थ के ऊपर आता है, उसके जो हार्मफुल रेजेस है, उस हार्मफुल रेजेस को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ के ऊपर नहीं आने देता है। ठीक है, लेकिन जो ये दिन प्रतिदिन डिप्लीशन आ रहा है, जो छेद हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उसके कारण से अर्थ के ऊपर एक गर्मी भी बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, उसके रेडिएशन के भी इफेक्ट हो रहे हैं। 3-4 साल पहले की घटना है, तेलंगाना में गर्मी अधिक नहीं थी, फिर भी एक ही दिन में 35 लोग मर गए। ठीक है ना, स्किन बर्न इससे होता है, स्किन डिजीज हो जाता है। ठीक है, तो वो लोग मर गए, तो कारण बताया जाता है कि वो एक कारण है। और क्या होता है कि जो हमारा डिप्लीशन है, वो डिप्लीशन हमारा अंटार्कटिक रीजन में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अंटार्कटिक रीजन में। अब बताओ, तुम लोग पूछ सकते हो या बोल सकते हो कि अंटार्कटिक रीजन में क्यों हो रहा है, वहां तो कोई एसी चलाने वाला नहीं होगा, वहां रेफ्रिजरेटर चलाने वाला तो नहीं होगा कोई, होगा स्मित बल पटेल? अंटार्कटिक में कोई एसी चलाएगा क्या? नो सर। नहीं चलाएगा ना? नो सर। नहीं, ठीक है। प्रियांशी, वहां पर कोई रेफ्रिजरेटर रखेगा क्या? No, sir. नहीं।
तो मेन जो सीएफसी गैस है वो रेफ्रिजरेटर से यानी तो एसी से निकलता है, इन्हीं दोनों चीजों से निकलता है। तो जब ये दोनों चीज हमारे अंटार्कटिक में जहाँ पर की ठंडा प्रदेश है, जब वो दोनों चीज नहीं निकलता है वहाँ, तो फिर वहाँ पर ओजोन गैस में डिप्लीशन क्यों हो रहा है? सबसे अधिक डिप्लीशन तो चाइना में होना चाहिए, अमेरिका में होना चाहिए, जापान में होना चाहिए, क्यों वहीं होना चाहिए ना, उसके ऊपर होना चाहिए, हाँ या ना? Yes sir. आर यू एग्री विद Yes, मी और sir. नॉट? Yes sir. Yes, Agree. sir. राइट? Yes sir. तो सेमी व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट? No idea. Anyone? No. No idea. आपको मालूम है कि अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, अर्थ Yes, क्या sir. करता है? रोटेट करता है, Yes, करता है sir. ना? और जब रोटेशन होता है तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी उसकी होती है कि सेंट्रलाइज होता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेंट्रलाइज हो जाता है, सेंटर में जमा हो जाता है। दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक टुवर्ड द सेंटर, एक अवे द सेंटर लगता है। Yes, sir. जब टुवर्ड सेंटर यहाँ पर फोर्स लगता है रोटेशन के कारण से, तो जो भी सीएफसी गैस है वो क्या होता है, सेंटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और कॉन्सेंट्रेट हो जाने के कारण से वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और वही एक्यूमुलेशन क्या करता है सीएफसी, वो हमारे जो पोलर रीजन में अंटार्कटिक में वहां पर उसके साथ रिएक्शन करता है। क्लियर? गेट इट? क्लियर? Yes sir. एनी डाउट? No, sir. तो अब है पॉल्यूशन। हम सबसे पहले हम इस चीज को जानना चाहेंगे कि पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन होता क्या है? कोई बताएगा पॉल्यूशन होता क्या है? Harmful gases क्या हार्मफुल that गैसेस? affect. तो सॉइल में पॉल्यूशन नहीं Harmful होता, gases. वाटर में पॉल्यूशन नहीं होता, सिर्फ एयर में पॉल्यूशन होता है। No. सब में पॉल्यूशन होता है ना, सभी चीज में पॉल्यूशन होता है ना, हाँ या ना? Yes, sir. Yes sir. तो हार्मफुल sir. गैसेस को ही हम क्यों इंक्लूड करेंगे, बाकी सब? सर वही चीज जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं वो पोल्यूशन बिल्कुल, जो डैमेज करता है उसे हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। The substance which degrade our atmosphere or our environment is known as pollutant. That substance is known as pollutant. ठीक है? और इसके फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। इसके इफेक्ट को क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? Yes sir. Yes, sir. तो यहाँ पर है कि पॉल्यूशन और कॉन्टामिनेशन, द एनवायरमेंट इज बढ़ता है कि नहीं? हाँ, pollution or contamination of the environment is often the result of the development of new products through the control of nature to improve the standard of living of the humans। जैसे मैंने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग्स है अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाता है, और बढ़ाता है तो क्या करता है, नए नए जो भी अपरेटस हैं या जो डिवाइसेस हैं उसको यूज करते हैं, और उस चीज का यूज करने से क्या होता है, जो उससे हार्मफुल गैसेस या हार्मफुल सब्सटेंसेस रिचार्ज होते हैं, वो सब्सटेंस क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। जैसे हम व्हीकल्स को यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, जो गैस रिलीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है गैस, और उसके बढ़ने से क्या होता है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट होता है, और उसके कारण से हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और धरती के टेम्परेचर बढ़ने के कारण से क्या होता है, जो भी हमारे माउंटेन पे, जो हिल टॉप पे जो हमारे आइस वर्क वगैरह सब है, वो क्या होता है, पिघलता है, जिसके कारण से धरती पे बाढ़ आने का खतरा होता है। क्लियर? इट्स क्लियर? Yes, sir. Yes sir. तो उसके बाद मैंने बताया कि ये क्या होता है, रिटर्न टू द इम्प्रूव स्टैंडर्ड। एसी का भी हम यूज करते हैं, गाड़ी का भी यूज करते हैं, ठीक है ना, घर में अलग अलग तरह की सुख सुविधाओं का हम प्रयोग करते हैं, उन सभी चीजों से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। Some almost uninhabitable pollution exposes people to new risk from the disease। pollution से क्या होता है, peoples को नए बीमारियों का डर रहता है। Many species of plant and animals have become endangered।
जो स्पेसीज होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो क्या होता है, इंडेंजर्ड हो जाते हैं एंड नॉट एक्सटिंक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन, और इस कारण से क्या होता है, वो विलुप्त हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। मोस्ट गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड हैव नाउ पास्ड लॉ टू लिमिट और रिवर्स द थ्रेट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब तो देश में भी अलग अलग तरह के नियम कानून बन गए हैं और दुनिया में भी बहुत अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन से बने हैं इससे रिलेटेड, जिन्होंने अलग अलग तरह के क्या है रूल्स और रेगुलेशंस उन्होंने लागू किए हैं जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। ठीक है, हर एक जगह पे पॉल्यूशन है, चाहे हम एयर की बात करें, साउंड की बात करें, ठीक है, सॉइल की बात करें, वाटर की बात करें, ठीक है, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें कि पॉल्यूशन नहीं है। हर एक फील्ड में पॉल्यूशन है, हर एक की क्वालिटी में डिग्रेडेशन आया है, हर एक में क्या हुआ है, अनवांटेड मैटेरियल मिक्स हो गए हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है या हमारे एनवायरनमेंट के इफेक्ट को डिग्रेड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मैंने ग्रीन हाउस गैसेस के कारण से होता है। जब भी जंगल में आग लगती है तो बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, रिलीज होता है। ठीक है, हम लोग जो भी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन एनिमल्स हैं, वो सभी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ठीक है, इसके कारण से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये दो ऐसे गैस हैं जो कि क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस क्या करता है, टेम्परेचर को गर्म कर देता है। और यही जो वर्ल्ड वाइड इफेक्ट होता है टेम्परेचर के गर्म होने का, एनवायरनमेंट को गर्म होने का, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, हंसना मत। मीथेन गैस का जो मेन सोर्स है, ठीक है, जो मेन सोर्स है मीथेन गैस का, वो क्या है, ह्यूमन या एनिमल्स का फार्टिंग। फार्ट मतलब समझते हो ना, FART, फार्ट का मतलब समझते हो? हाँ, यस सर। यस सर। कौन कौन समझते हो? हाँ, हैंड रेज करो। सर पंकज। पंकज, और फार्ट का मीन्स सिर्फ पंकज समझता है? सर अंशिका। अंशिका भी समझ रही, गुड। तो फार्ट का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे बॉडी में बनता है, उस बॉडी या दूसरे भी जो गैसेस बनते हैं, उस गैस को जो हम रिलीज करते हैं वो किससे करते हैं, नोज से। लेकिन एक और डोर होता है जहां से कि हम क्या करते हैं, गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फार्टिंग कहते हैं। फार्टिंग मीथेन का बहुत बड़ा सोर्स है। क्लियर? यस सर। समझ गए होंगे, समझदार बच्चे। अब इसके बाद है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, धरती का आकार सीमित है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो यदि रिसोर्स सीमित है और जनसंख्या आपकी बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका रिसोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि उसको अधिक आप यूज करेंगे तो आपको बचेगा नहीं, बचेगा आपके लिए, हाँ या ना। तो इससे क्या होता है कि आपके लिए जो रिसोर्सेस हैं, उस रिसोर्स की क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। ठीक है,